तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है आपके पास चैप्टर का फैक्टराइजेशन 4b एक्सरसाइज। बेसिकली आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को हमेशा स्टार्टिंग से देखा कीजिए, बोले तो नंबरिंग वाइज, क्योंकि कुछ कंसेप्ट की बात होती है। फर्स्ट वीडियो में बताया, सेकंड वीडियो में उसको मैं रिपीट करवा रहा हूँ, तो उस टाइम पे उसको डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता नहीं हूँ, उसके बेस पे मैं आपको आगे कंटिन्यू करवा देता हूँ। राइट, तो सिंपल सी बात है, आपको किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग से जीरो स्टार्ट करनी पड़ेगी और वो आपकी स्टार्टिंग होती है वीडियो लेक्चर नंबर बिल्कुल नंबरिंग वाइज से देखना होता है आपको, ताकि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो डायरेक्टली अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 4b पे। चलिए, इससे पहले सारी चीज़ें मैं सॉल्व एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहला है 1 to 30 तक मैं आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला है। तो देखिए कहाँ तक डिस्कस कर पाते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 49। तो ये बहुत छोटी चीज़ होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं, और एग्जाम्पल्स करने का मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करने लायक हो चुके हो। तो इसको फटाफट लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। यहाँ पे सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। ये लिख दूंगा मैं एक्स प्लस 7, एक लिख दूंगा मैं एक्स माइनस 7। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड देखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 25 एक्स के स्क्वायर माइनस 64 वाई का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम। इसको लिख दीजिए 5 एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 64 है, तो इसको लिख दीजिए 8 वाई का स्क्वायर। ये आ जाएगा 5 एक्स प्लस का 8 वाई। एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा आपके पास 5x माइनस का 8y। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके पास 100 माइनस 9p का स्क्वायर। इसको लिख दीजिए 10 का स्क्वायर माइनस इसको लिख दीजिए 3p का स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 प्लस का 3p और दूसरा आ जाएगा आपके पास 10 माइनस का 3p। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और वो है आपके पास 80 माइनस का 5a का स्क्वायर। देखिए अब इस टाइप में आपको कॉमन लेने की जो रूल था, टेक्निक थी, वो मैंने आप लोगों को बताया था। इन दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 16 बचेगा माइनस ए का स्क्वायर बचेगा। 5 कॉमन लेते हैं, इसको लिख दीजिए 4 का स्क्वायर माइनस इसको लिख दीजिए ए का स्क्वायर। अब इसको प्लस माइनस में ब्रेक कर देंगे तो 5 ये आ जाएगा 4 प्लस का ये, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस ये। लीजिए खत्म बात, क्लियर है, डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने को मिलेगा 32 एक्स के स्क्वायर माइनस का 18 वाई का स्क्वायर। और इन दोनों में से मैं जो कॉमन ले सकता हूँ वो क्या मेरे पास 2 है। राइट, तो 2 कॉमन लेते ही आ जाएगा 16 एक्स के स्क्वायर माइनस 9 वाई का स्क्वायर। 2 बाहर रखेंगे, इसको लिख देंगे 4x का स्क्वायर और इसको लिख देंगे माइनस 3y का स्क्वायर। यहाँ पे एक बार प्लस माइनस में लिख दीजिए 4x प्लस का 3y, दूसरे में लिख दीजिए 4x माइनस का 3y। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं और वो आपके पास 3x का क्यूब माइनस 48x। इसमें 3 के साथ साथ x भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आपके पास 16। और इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। फिर आप लिख सकते हैं 3x, इसको लिख दीजिए x प्लस का 4 और इसको लिख दीजिए x माइनस का 4। बताइए कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं और वो है आपके पास x की पावर 4 माइनस का 81। इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस का 9 का स्क्वायर। अब a प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस का 9 और दूसरे में x का स्क्वायर माइनस का 9। अब इसको एक बार और थोड़ा सा सॉल्व करके लिखिए कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब आगे क्या काम करेंगे इसको आपको पता चल ही गया होगा, है ना। एक बार प्लस में x प्लस 3 और एक बार माइनस में x माइनस 3 लिखेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं और 8 है आपके पास 2x की पावर 4 माइनस का 32। 2 कॉमन ले लीजिए, बस यही कॉमन आने वाला है, ये बना लेगा एक्स की स्क्वायर माइनस 16 बचेगा, उसको बाद में लिख दूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्वायर। राइट, अब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो a प्लस का b और दूसरे में आ जाएगा a माइनस का b। अच्छा एक बार और x को एक्सपेंड किया जा सकता है, कैसे, तो एक बार समझ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 था ना, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको ऐसे एक्सपेंड कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो था उसको एक बार प्लस में लिख दीजिए, फिर x प्लस 2 और एक बार माइनस में लिख दीजिए x माइनस का 2। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस x प्लस का 5। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इतने जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपका काम होता है सीरियल नंबर वाइज वीडियो को देखना, रीजन सिंपल होता है, सारी चीज़ें
पहले बेसिक से कंसेप्ट समझाया जाता है, उसके बाद ये जो मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ वो बाद में ही किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली मैं आप लोगों को डायरेक्टली स्पीड में नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा हो सर खुद ही करे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और ये वही समझ सकता है जो पिछली वाली वीडियो को और उससे पिछली वाली वीडियो को बिल्कुल नंबरिंग वाइज सारी चीज़ वीडियो को देखते हुए आ रहा है, ठीक है। अब कहीं से आप सोचेगा बीच में आए 5 मिनट का वीडियो देखा और हमें सब कुछ समझ में आ जाए, तो यार ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना है, कॉमन लेना सीखना है, फैक्टराइजेशन सीखना है, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न, राइट। चलिए अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 5, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 5 बचेगा, ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस का 5, ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस 5, फिर से मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 बच गया, 1 का स्क्वायर लिखकर आप वहाँ पे वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, कुछ इस तरीके से। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास 9 ब्रैकेट में x प्लस ए का स्क्वायर और माइनस का 4x का स्क्वायर। यहाँ पे आप सिंपल इसको आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं, x प्लस क्या है a का होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसको आप लिख दीजिए 3 ब्रैकेट में x प्लस ए का पूरे का स्क्वायर, इस तरीके से लिख दीजिए पूरे का स्क्वायर, माइनस इसको लिख दीजिए 2x का पूरे का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख दीजिए, ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस ए और फिर आ जाएगा प्लस का 2x और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस ए और आ जाएगा माइनस का 2x, खत्म बात। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3x प्लस का a प्लस का 2x और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस का 3a, सिर्फ 3 आ जाएगा क्योंकि ये 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3a और माइनस का 2x। आप इसको लिख सकते हैं 5x प्लस का 3a, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आप x प्लस का 3a बस, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में हो गया और ये वाले आपके पास माइनस में हो गए। बात समझ में आ गई? एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है ना, जस्ट लेट मी चेक। क्लियर है, विजिबल है? हाँ दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल है तो सही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको मैं मिटा देता हूँ, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इधर के जो क्वेश्चन थे स्टार्टिंग वाले वो टाइम कंजम्पशन वाले क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। बट अब जो धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे उसमें मुझे स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़ेगी या फिर कुछ और पैटर्न को नोटिस करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें टाइम लग सकता है। जी हाँ, उसमें टाइम लग सकता है और यही रीज़न है कि इन क्वेश्चनों में मेरी थोड़ी स्पीड रही थी। अब आगे क्वेश्चन में थोड़ी सी मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि आगे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसमें आपको चीज़ों को सारी चीज़ें समझानी पड़ती है। ये छोटे छोटे थे वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे ऐसा मुझे लगता है, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं कहाँ पे, 11 पे, और 11 है आपके पास 9 ब्रैकेट में b प्लस का 2a का स्क्वायर और माइनस का 4a स्क्वायर। ये ठीक क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है ना। तो देखिए इसको लिख दीजिए 3, फिर लिख दीजिए b प्लस का 2a और इसको लिख दीजिए पूरे का स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर। ये अब आप चाहे पहले ना प्लस में मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, 3b प्लस का 6a हो गया और इसका स्क्वायर है और माइनस 2a का स्क्वायर है, a प्लस बी a माइनस बी कर दिया, 3b प्लस 6a प्लस का 2a और दूसरे में आ जाएगा 3b प्लस का 6a और माइनस का 2a, इसको प्लस कर दीजिए, सॉरी ये नहीं ये प्लस होंगे तो आ जाएगा 3b प्लस का 8a और दूसरे में आ जाएगा 3b और ये आ जाएगा माइनस का 4a। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास 3 माइनस 12 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ बचेगा 4 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, इस तरीके से 3। अब इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस इसको लिख दिया 2 ब्रैकेट में a माइनस बी का पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे, ये हो गया। चलिए इसको तो ऐसे रहने देता हूँ, बड़ी वाले ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से रखता हूँ, ये आ जाएगा 3। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस, इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2a माइनस का 2b हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ ना, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 बाहर ही रहेगा। अब a प्लस बी मतलब 1 प्लस 2a माइनस 2b, 2a माइनस का 2b पहला हो गया, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 2a माइनस 2b करेंगे तो ये माइनस दोनों को साइन चेंज करेगा तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 2a और प्लस का 2b, तो ये कहानी निकल कर आ जाएगी आपके पास। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। लेट्स सी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके पास 13, और वो आपके पास 50 a का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं जो देख रहा हूँ वो 2 कॉमन लेके मैं स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डिफरेंस वाला, राइट। तो यह आ जाएगा आपके पास 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बना लेगा 25 a का स्क्वायर माइनस यहाँ बना लेगा b माइनस c का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है।
टू ब्रैकेट में इसको लिख दूंगा मैं 5a का स्क्वायर फिर माइनस का b माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अंदर ब्रैकेट में लगा दूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी, आ जाएगा 5a प्लस का b माइनस c, फिर लगा दूंगा मैं 5a माइनस का, अब माइनस साइन ये इसका माइनस का भी बना देगा और प्लस का सी बना देगा, तो ये कहानी निकल कर आ जाएगी आपके पास। तीन है ना, ये तीनों 2 मल्टीप्लाई में छोड़ दिया बेशक, ठीक है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। इधर भी अभी नॉर्मल क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 फिर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। ये आपके पास ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब ऑफकोर्स दोनों में से पहले मैं कॉमन निकालूंगा, तो कॉमन निकालते ही मुझे दिख गया बी प्लस सी है दोनों का जो ब्रैकेट है, अंदर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच जाएगा बी प्लस सी का स्क्वायर बच जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। ये सारी चीज़ आपको सिखा रखा है मैंने। ये आ जाएगा बी प्लस का सी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे तो ए प्लस बी, फिर दूसरे में ए माइनस बी। अब माइनस साइन दोनों ने क्या करा, चेंज कर दिया, इसीलिए इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन निकल कर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इनको भी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर अप टू 14, ठीक है। तो अब आगे हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। 14 के बाद ऑलमोस्ट देखते हैं 20 तक इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रेस्ट क्वेश्चंस को हम ना इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में बेसिकली कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया, 14 तक कर लिया था, 13 हो गया, 14 मैंने शायद दूसरा क्वेश्चन उठा लिया, 15 करवा दिया और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको 14 करवाया है ना, 14 नहीं करवाया मैंने ये क्वेश्चन। चलिए पहले अब 14 करवा देते हैं, शायद 14 के नाम पे कुछ और करवा दिया मैंने, डायरेक्टली 15 पे जंप कर गया मैं, सॉरी। तो 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 32, अभी देखा मैंने इसको। चलिए कर देते हैं, दोनों में से पहले 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर और ये बचेगा माइनस का 16, और 16 का मतलब मैं 4 का स्क्वायर लिख दूंगा। अब डायरेक्टली लगा दिए a प्लस बी का, है ना, a प्लस बी मतलब x माइनस 3 प्लस का 4 और दूसरे में आ जाएगा x माइनस 3 और माइनस का 4, ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में, इसको करेंगे तो x प्लस 1, इसको करेंगे तो x माइनस 7, लीजिए हो गया 14 भी। अब चलते 15 तो अभी मैंने आपको करवा ही दिया, और अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ है, ये रहा, ये आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस a का स्क्वायर। इसमें अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले मेरे माइंड में स्ट्राइक करा वो ये दिखा कि ये एक्स स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर, इनको साथ में कंबाइन करूँगा तो एक्स प्लस एक्स माइनस भी रखूँगा, बट ये दोनों डिस्टर्ब करेंगे, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। फिर मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना दूंगा तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख दो, तो वो भी काम नहीं बनाएगा क्योंकि दूसरे वाले में इस टाइप को कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो फिर तीसरा माइंड में जो स्ट्राइक करते चीज़ें वो आपके पास आता है होल स्क्वायर बनाने वाले फॉर्मूले को याद कीजिए, है ना। तो इस केस में क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर इधर रखिए, इन तीनों में से माइनस कॉमन लीजिए, 1 प्लस का 2a प्लस का a स्क्वायर बना लेगा, तीनों का साइन चेंज हो जाएगा। और देखिए a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, 2ab ये है, और आपको मिल चुका है यहाँ पे a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस 1 प्लस a मतलब a प्लस b कर दिया। अब कर देते हैं हम a माइनस b करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, और कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे ये। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास, और वो है आपके पास x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का 2yz माइनस z का स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को करता हूँ तो बात नहीं बनेगी, यहाँ पे भी अब होल स्क्वायर वाला कहानी बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर को इधर रखिए और इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस का 2yz, नहीं माइनस का बन जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, तो 2yz और प्लस का z का स्क्वायर बना लेगा। अब ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर और ये माइनस का 2ab है, ये बना लेगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में y प्लस z का होल स्क्वायर। सॉल्व एग्जाम्पल में बिल्कुल ऐसे ही करवा रखे हैं मैंने, आपको घबराना नहीं है। अब इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिखते ही अंदर के दोनों का साइन क्या हो जाएगा, आपके पास चेंज हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ सॉरी, ये माइनस 2yz है तो y माइनस z का होल स्क्वायर बनाने वाला है, तो ये आएगा y माइनस z, है ना, a प्लस b तो y ये हो गया, और y माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, क्योंकि माइनस का साइन दोनों का साइन चेंज करने वाला, a प्लस b लिख दिया और फिर a माइनस b के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के पास, और लेट सी क्या है इसमें पैटर्न, उसको एक बार थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं तो घबराना नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो ये x और z है, तो a b और 2ab,
ऐसे काम बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इस तरीके से। तो इसको एक साथ लिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4z का स्क्वायर माइनस 4xz और ये माइनस वाई स्क्वायर इधर। ये जो चीज़ है वो x और प्लस में b की जगह 2z होगा और इसका स्क्वायर का फॉर्मूला है। और क्योंकि ये वाला 2ab माइनस का है तो माइनस का बनाएगा, इसका भी प्रॉपर ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो a और प्लस का b, फिर दूसरे में a और माइनस का b। ये कहानी होगी आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप नोटिस करें तो वो है मेरे पास एक्स की स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4y माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आपके पास सिंपल है, इसको और इसको एक साथ लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4y। इनको लिख दीजिए x प्लस वाई और इसको लिख दीजिए x माइनस वाई। यहाँ से -4 कॉमन लीजिए तो x माइनस वाई मिलेगा, फिर दोनों में आ जाएगा कॉमन, x माइनस वाई बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई और ये आ जाएगा माइनस का 4, खत्म बात। लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 भी हंसते खेलते हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 के पास। बड़ा ही आसान सा एक्सरसाइज है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, तो इसको भी कर देंगे हम, x माइनस वाई है, माइनस का x का स्क्वायर और प्लस का y का स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, x माइनस वाई यूँ ही रखिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बना देगा, ये x माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, इसको खोल दीजिए तो x प्लस वाई और x माइनस वाई में खुल जाएगा। दोनों में से x माइनस वाई आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, बट ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो माइनस एक्स और माइनस वाई बना देने वाला है। और ये आपके पास इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? टोटल क्वेश्चंस किसने इसमें, टोटल जो क्वेश्चन है इसमें शायद 33 या फिर समथिंग है, 4b है ना, जस्ट लेट मी चेक, 33 है, बस 33 है। हमने यहाँ पे अभी तक जो कवर कर लिए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 20 तक। आगे के भी क्वेश्चंस नॉर्मल ही हैं, अभी हमने क्योंकि मोर देन हाफ कवर कर लिए हैं तो रेस्ट वीडियो के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रेस्ट क्वेश्चंस को रहने देते हैं। अभी तक आप लोगों को नॉर्मल से कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपको क्लियर हो गए हैं ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके पास ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पे आपको क्या डाउट आ रहा है और आपको कौन सा चैप्टर कब कैसे चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप एक नई स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।